Ji, Assalamu alaikum. So today's lesson is going to be on the purpose of life. We are going to explore ayat relevant to this topic. So what is the purpose of our life? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah 51, ayat number 56 and 57. Surah 51, ayat number 56 and 57. वमा खलक़तुल जिन्ना, और नहीं हमने क्रिएट किया इंसान जिन को, वल इंसा, और इंसान को, इल्ला लियाबुदून, सिवाय इसके कि वो मुझे सर्व करें, मेरी इबादत करें, बंदगी करें. इबादत मीन्स सर्विंग अल्लाह, बिकॉज अल्लाह इज़ आवर मास्टर. So Allah says that I have only created jinn and ins so that they should serve him. Ma uridu minhum mir rizqin, नहीं है इरादा उनसे कि वो मुझे रिस्क दें, सस्टेनेंस दें. वमा उरीदु अन युतइमून, और ना ही इरादा है, neither do I require अन युतइमून, कि वो मुझे फीड करें, कुछ खिलाएं. ताम इज़ टू फीड. So Allah has created jinn and ins for his service. Ins refers to insan, the familiar self, and jinn means the hidden self. So we are going to explore that in another lesson, but just to clarify this for now. Surah 6, ayat 165 देख लीजिए. Surah 6, ayat 165. So over and above all purposes of life, all reasons for living that we have, our main reason of life is, or purpose of life is to serve Allah. बाकी सारे आपके काम इसके नीचे आते हैं. This is the overriding purpose, to serve Allah. Surah 6, ayat 165. वहुवल्लज़ी जआलकुम, और वही है जिसने बनाया तुमको, खलाइफल अर्दे, खलीफा बनाया ज़मीन में. सो खलीफा मीन्स सक्सेसर, इनहेरिटर और वाइसजेरेंट. सो ये तीनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं खलीफा के लिए इन डिफरेंट प्लेसेस. सो अल्लाह ने आपको, हमको बनाया है ज़मीन में एज somebody who is delegated the authority, and he's supposed to use it under Allah's guidance. So we have to be very, it is an authority, but we are responsible to use that authority in the right way. वरफ़अ बादकुम फ़ौक़ा बादिन, और रेज किया तुम में से बाज को ऊपर बाज के, दराजातिन, इन लेवल्स, दर्जों में, लियब्लुवकुम फी मा आताकुम, ताकि तुम्हारा ट्रायल करें, so that you can be tested in what you have been given. So जो आपको अता किया गया है उसमें आपका टेस्ट होगा. So if you are given more authority, a higher level, then you will be tested accordingly. And if you are not given that frame of, authority or power, then you will be tested accordingly. Inna rabbaka sariyul iqab, बेशक आपका रब है swift in making the end, or quick in punishment. वइन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम, और बेशक वो मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है. So we are granted this authority to act on Allah's behalf in the earth. So we have to be very mindful of that we don't transgress,
and we use this authority with responsibility. Surah 10 ayat 14 देखिए. Surah 10 ayat number 14. सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा फिल अर्दे, फिर हमने बनाया तुमको खलीफा ज़मीन में, मिन बादिहिम, इसके बाद, लिनंजुरा कैफा तामलून, ताकि हम देखें कि तुम कैसे अमल करते हो. So this is, we are accountable to Allah about how we behave in the land. So even though Allah has made us a khalifa so that we can act with the authority that He has given us, but we are accountable and Allah is watching over us and seeing us how we are carrying out our deeds. 2 की 30 देखिए, सूरह बकरा आयत नंबर 30. सूरह 2 आयत नंबर 30. वइज़ काला रब्बुका, और जब कहा आपके रब ने, लिल मलाइकाते, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं बना रहा हूँ ज़मीन में खलीफा, वाइसरेंट, सक्सेसर और इनहेरिटर. कालू, तो फरिश्तों ने कहा, आ तज अलू फीहा, क्या आप बना रहे हैं इसमें, मैं युफ्सिदु फीहा, ऐसा बंदा या ऐसा अपनी प्लेस में टू एक्ट जो कि फसाद कर देगा इसमें. वह यस्फिकु दिमा, और वो बहाएगा खून. ही विल मेक ब्लड, ही विल शेड ब्लड. सो फरिश्तों ने उस वक़्त ये सवाल किया कि अगर आप किसी को अथॉरिटी देंगे टू एक्ट ऑन योर बिहाफ, तो वो तो ज़मीन में फसाद कर देगा और वो खून बहाएगा. वनहनु नुसब्बिहु, और हम हैं कि हम तस्बीह करते हैं आपकी, बिहम्दिका, आपकी तारीफ़ में, वनुक़द्दिसु लका, और आपको मुक़द्दस करते हैं, आपको होलीफाई करते हैं. काला, अल्लाह ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मुझे इल्म है जो तुम्हें इल्म नहीं है. So even though angels said that they are the ones, they glorify Allah with Allah's praise, लेकिन और इंसान को अगर अल्लाह ने ऐसी अथॉरिटी दे दी कि वो उसको वो एक्ट, he can act on his own with that authority and he can have power over others, तो वो no doubt he is going to cause mischief and he is going to shed blood. लेकिन Allah says that He knows what they know not. So Allah has a plan. So but Allah ने इंसान को बनाया है ताकि वो एज ए खलीफा एक्ट करे ज़मीन में. अब उसके साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. 2 की 148, सूरह बकरा 148 देखिए. वलिकुल्ले विजहतुन, और हर एक के लिए है एक फोकस उसका. हुआ मवल्लीहा, जिसकी तरफ अल्लाह उसको टर्न करते हैं. टू ईच इज़ अ गोल टू विच अल्लाह टर्न्स हिम. सो एवरीवन हैज़ अ पर्पस इन लाइफ. कोई इंसान बग़ैर किसी वजह के नहीं होता. सो हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है ज़िंदगी में, जिसको अल्लाह उस तरफ टर्न करते हैं. फस्ताबिकुल खैरात, फिर सबकत ले लो खैर करने में. सो स्ट्राइव एज इन अ रेस, तो आप तेज़ी कीजिए, सबकत लीजिए खैरात की तरफ, टूवर्ड्स ऑल दैट इज़ गुड. सो अच्छा काम जितना आप करते जाएंगे, यू विल कम क्लोज़र टू योर पर्पस. सो आपको अपना पर्पस डिस्कवर करने के लिए भी अच्छाइयाँ करनी हैं,
और आपने 2 काम नहीं करने हैं, यू हैव टू बी कॉशियस, जो हमने पिछली आयत में पढ़ा कि आप किलिंग ना करें किसी की। Shedding blood does not mean only literally shedding blood in physical terms, it also means कि आप किसी की killing ना कीजिए और फसाद ना फैलाइए, जहाँ तक हो सके फसाद को फैलने से रोकिए। सो हर इंसान के डोमेन ऑफ एक्शन में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे दे कैन exercise some power or exercise some, they can make a decision about not causing further mischief or further wrong, and they can also be very watchful and mindful कि वो they should not hurt somebody's feelings, they should not do character killing of somebody, they should not gossip for instance. So ये सब चीज़ें आप रोक सकते हैं अपनी तरफ से, और इस तरह आप ना फसाद फैलाएंगे और ना ही खून बहाएंगे। और आप तेज़ी कीजिए, जल्दी कीजिए अच्छाइयाँ करने में। ऐना मा तकूनो याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, और फिर आप जहाँ से भी होंगे, wheresoever you are, Allah will bring you together. So आप जहाँ से भी अच्छाई करेंगे, so आप फैमिली की तरफ अच्छाई करेंगे, फ्रेंड्स की तरफ, रिलेशनशिप्स में अच्छाई करेंगे, टूवर्ड्स योर वर्क यू आर गोइंग टू डू गुड, anywhere towards community, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, अल्लाह विल ब्रिंग यू टुगेदर। आपके छोटे छोटे स्टेप्स आप जहाँ भी लेंगे, अल्लाह उनको इकट्ठा करके ही विल टेक यू फॉरवर्ड। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ही हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। 17 की 84 देखिए। Now, one thing we have to keep in mind that everyone has a purpose in life, but then everyone has the allowance to act in his own way as well. ये अल्लाह ने आपको allowance दी है, हर एक को अल्लाह ने फ़र्क बनाया है। So again, आप किसी को judge नहीं कर सकते इस basis पे, क्योंकि अगर किसी का कोई काम फ़र्क तरीके से है जो कि आपको लग रहा है मे बी दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और दे डोंट डू थिंग्स वेल, दैट्स नॉट योर कॉल। आपको नहीं किसी को जज करना है। 17 की 84 देखिए, सूरह 17 आयत 84। कुल कह दीजिए, कुल्लुई यामलु अला शाकिलातिही, हर कोई अमल करता है उसकी शाकिला के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिज और हर मोल्ड, सो अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्पोजिशन। सो ये आयत है तो अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि आप कह दीजिए कि हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने मोल्ड के मुताबिक अमल करता है। फ़रब्बुकुम आलमु, और आपके रब को इल्म है, बिमन हुआ अहदा सबीला, कि कौन है जो कि गाइडेड है हमारे रास्ते पर। सो ये अल्लाह का काम है जज करना। हर एक की स्पीड, हर एक का तरीका, हर एक का the way of doing things is different. So we should not be comparing, and we should just be accepting towards everyone. 17 की 96 देखिए। जब हम अल्लाह की सर्विस करते हैं, so उसमें we are not required to behave like a perfect human being or to do all good in such a way कि हम अपने आप को एंजल के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें। सो हम इंसान हैं, हम हमारे अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइकीज़ होती हैं। सो वी हैव टू बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू व्हाट इज़ गुड, राइट एंड पॉजिटिव, and try our best to stay away from the negative and the wrong things. And that's all we are required to do within our capacity, whatever we can manage. So 17 की 96 में अल्लाह कहते हैं, sorry 95, 17 की 95, कुल कह दीजिए, लव काना फिल अर्दे मलाइकातुन, अगर होते ज़मीन में फरिश्ते,
यमशूना, moving about, walking about, मुतमइन्नीना, इत्मीनान में, in peace and quiet, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकन रसूला, तो हम नाजिल करते उन पर आसमान से एक एंजल को एज अ मैसेंजर। सो फरिश्ते नहीं हैं ज़मीन पर फिरते हुए, इंसान हैं जो कि ज़मीन में हैं, अल्लाह ने खलीफा बनाए हुए, who are moving about, walking about and doing their tasks on the earth. So उनके मैसेंजर भी मिसाल हैं बशर के, so like human. So और human के अंदर दोनों फैकल्टीज, दोनों तरीके, दोनों साइकीज़ हैं, गलती करने की भी और फिर इस्लाह करने की भी और अदरवाइज़ अच्छा काम करने की भी, उनमें दोनों चीज़ें हैं। सो ये उनके ऊपर, सो दैट्स वाई देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट आवरसेल्व्स और एनीवन टू बी सो सॉर्ट ऑफ नाइस और प्योर कि उनमें कोई नुक्स नहीं हो, ऐसे नहीं हो सकता, और ना ही आप ऐसी परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करें। So that's a lot of pressure and वो आप handle नहीं कर सकेंगे. So the idea is to do the best that you can according to how, you know, whatever you know and understand. All right. अब आप 4 की 79 देखिए. So जब आप अल्लाह को सर्व करते हैं, so अल्लाह को सर्व करने का मतलब ये है कि over and above all understanding, you should always bear in mind कि आपका मालिक, हमारा मालिक, क्रिएटर अल्लाह ही है। तो अल्लाह ने आपको क्या कहा है, उस बाउंड्री में, उस गाइडेंस के मुताबिक आपने के अंदर, उसके अंदर रहते हुए आपने बाकी सारे काम करने हैं। Don't push yourself to do things which take you out of balance. And you're not able to, then फिर आपकी एक जगह से गलती हो जाती है और एक जगह से आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं काम. So you have to try to maintain balance in all aspects of your life. और इस तरह आप जब ज़िंदगी के मामलात से गुज़रते हैं तो आपके ऊपर अच्छा टाइम भी आता है और मुश्किलात भी आती हैं. सो मुश्किलात को भी आपने ऐसे नहीं देखना है कि बहुत कोई मुसीबत आ गई है और अल्लाह ताला आपको पनिश कर रहे हैं. Just like when we are working in a firm, so what happens? We have, we have routine tasks going on, and then we have stress times where we go and handle difficult situations. What does all that do? It just prepares us for a higher level. सो आप अगर अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपके बॉसेस भी आपको रोटेशन पे फ़र्क जगह के एक्सपोजर देते हैं और आपको काम सिखाते हैं. यू गो थ्रू ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स एंड यू सिट और यू राइट एग्ज़ाम्स and then they put you through difficult situations to see if you can handle all that. So the same is the way when you are living your life. अल्लाह आपको, आप जिस तरह का काम करते हैं, अल्लाह ताला आपको उसके मुताबिक ट्रेनिंग देते हैं. So he passes you through different situations so that you learn through your experience. और आगे जाके आपको ऐसी अथॉरिटी भी देते हैं जिसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, आप किस तरह से अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं, एंड देन यू मूव ऑन इन लाइफ. सो ये सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह हम वर्क प्लेस है. दिस इज़ आवर लाइफ इज़ आवर वर्क प्लेस एंड अल्लाह इज़ आवर मास्टर. सो इसको इसी तरह से समझना चाहिए. 4 की 79 देखिए. मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह है, और जो आती है आपके पास कोई अच्छाई, whatever good happens to you is from Allah. So that is Allah's blessing. वमा असाबका मिन सय्यिआतिन, और जो आती है आपके पास कोई डिफ़िकल्टी या समथिंग रॉन्ग हैपन्स टू यू और समथिंग evil लिखा हुआ है, but actually it means a tough situation. फमिन नफ्सिक, तो वो आपकी नफ्स की तरफ से है. व अरसलनाका लिन्नासे रसूला, और हमने भेजा है
आपको इंसानों के लिए रसूल व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी हैं एज विटनेस। सो इसका मतलब ये होता है कि जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, दैट इज़ अ ट्रेनिंग टाइम फॉर यू. You have to go through that experience to come out with to come out stronger from it. और वो आपकी नफ्स की तरफ से आने का मतलब ये है कि आपकी नफ्स में कोई वीकनेस है अभी, तो वो कैसे निकलेगी, वो कैसे ठीक होगी. यू नीड करेक्शन, you need adjustment of the soul. So that can only happen when you're put through a trial and you're put through difficult time. And when you come out with Allah's help and guidance, so you come out stronger. So ये आप इसके बाद when you are a stronger person, you are more capable of doing better job in your life as a human being, and you are able to contribute more towards the society and the community that you live in. 3 की 165 देखिए, सूरा 3 आयत 165. अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, क्या जब आती है कोई मुसीबत तुम पर, कद असबतुम मिसलैहा, जैसे कि मुसीबत आती है उसी की मिसाल दूसरों पर भी, कुल तुम कहते हो अन्ना हाजा, कि ये कहाँ से आई मुसीबत. कुल हुआ, कह दीजिए, मिन इंदे अनफुसिकुम, ये है तुम्हारी नफ्स की तरफ से. इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है. सो वी डू गेट सरप्राइज्ड कि ये कहाँ से एकदम से मुश्किल आ गई, लेकिन वो मुश्किल हमारी अपनी ज़ात के लिए होती है ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके, and we are being prepared for something. So we should take it as a test, as a trial, and keep turning to Allah for guidance and help, and Allah helps us through. अब 11 की 9 to 11 देखिए, सूरा 11 आयत नंबर 9. सूरा 11 आयत नंबर 9. वाला इन अज़कनल इंसाना, और जब हम चखाते हैं इंसान को, मिन्ना रहमतन, हमारी तरफ से रहमत, मर्सी, सुम्मा नज़ानाहा मिन्हु, और फिर जब हम उसको ले लेते हैं उससे, इन्नहु लयाऊसुन कफूर, तो बेशक वो हो जाता है मायूस और कुफर में घिर जाता है. सो अल्लाह ताला ने हम पर बहुत रहमत की होती है और हम भूल जाते हैं, we take it for granted, but whenever Allah Ta'ala takes it away from us, we suddenly become very, hopeless, we fall in despair, and kufur is also ingratitude. So हम नाशुक्री करते हैं. नेक्स्ट आयत देखिए, नंबर 10. वला इन अज़क नाहु नामा, और जब हम चखाते हैं उसको नेमत, बादा दर्रा मस्सत हो, इसके बाद कि कोई मुश्किल उसको अफेक्ट कर चुकी है, उसको टच कर चुकी है, मुश्किल के बाद जब अल्लाह ताला उस पर कोई नेमत करते हैं, लयकूलुन्ना, तो वो कहता है, ज़हाबस सय्यआतो अन्नी, सारी बुराई हट गई है मुझसे. इन्नहु लफरिहुन फखूर, और बेशक वो फरहत करता है, बहुत खुशी मनाता है और अपने ऊपर फ़ख्र करता है. ही फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गलत हैं. ना आपको एक्सीडिंगली मायूस होना चाहिए अल्लाह की तरफ से, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए that it's because something you did that you have received this blessing after facing adversity. So keep it in moderation. Your feelings should be checked also,
and you should be grateful to Allah for removing that difficulty from you. इल्लल लज़ीना सबरू, सिवाय उन लोगों के जो सब्र करते हैं, व आमिलुस स्वालिहाते, और अपने अमाल की करेक्शन करते हैं, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए है मग़फ़िरत, व अजरुन कबीर, और बहुत बड़ा रिवॉर्ड. सो आपको पेशेंस एंड कॉन्स्टेंसी के साथ बिहेव करना है, और हर वक्त अपने माइंड में अल्लाह की रिमेम्बरेंस रखिए कि अल्लाह ही है जो आपको आसानियाँ भी भेजता है, और अल्लाह ही है जो मुश्किलात भी भेजता है, और वो दोनों आपके लिए आपकी बेहतरी के लिए है. So that is for your correction, and that is for your improvement, so that you become a better human being. All right, आप सूरह 39 देखिए, आयत नंबर 7. सूरह 39, आयत नंबर 7. इन तकफुरु, और फिर अगर तुम कुफर करो, फ़इन्नल्लाहा गनीयुन अनकुम, तो बेशक अल्लाह तुमसे गनी है. अल्लाह इज़ विदाउट नीड इफ़ यू रिजेक्ट. वला यरदा, और वो नहीं पसंद करता, लिइबादिहिल कुफर, कि उसका बंदा कुफर करे. कुफर also means a state of rejection is when you are ungrateful towards Allah. So Allah does not like if you show ingratitude. व इन तशकुरु, और अगर तुम शुक्र करो, यरदाहु लकुम, so he is pleased with you, वो तुमसे राजी है. वला ताजिरु वाजिरतु, और नहीं तुम उठा सकते बोझ, विजरा उखरा, किसी दूसरे का बोझ. So no bearer of burdens can bear the burden of another. सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुम्हारे रब की तरफ तुम्हें वापस जाना है, रुजू करना है. फ़युनब्बिउकुम, और फिर वो तुम्हें बताएगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुमने अमल किया. इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक उसे इल्म है दिलों के हाल का. So Allah Ta'ala knows well all that is in your heart. Next ayat देखिए, नंबर 8. व इज़ा मसल इंसाना दुर्रुन, और जब अफेक्ट करती है इंसान को कोई डिफ़िकल्टी, कोई डिस्ट्रेस, दआ रब्बाहु, तो वो कॉल करता है उसके रब को, मुनीबन इलैहि, टर्न करते हुए उसकी तरफ. सुम्मा इज़ा खव्वलहु नेमतम मिन्हु, और फिर जब वो उस पर उसको देता है अपनी नेमत में से कुछ, नसिया, तो वो भूल जाता है. मा काना यदउ इलैहि मिन कब्लो, कि वो इससे पहले उसने किस तरह से अल्लाह को कॉल किया था. वजअला लिल्लाहि अंदादा, और अल्लाह के लिए बना देता है हमसर, उसके साथ पैरेलल दूसरे गॉड्स खड़े कर देता है. लियुदिल्ला अन सबीलिही, ताकि अल्लाह के रास्ते से भटका दे दूसरों को. कुल तमत्ता बिकुफ्रिका कलीला, कह दीजिए कि तुम एंजॉय करो अपने कुफर को थोड़ी देर के लिए ही. इन्नका मिन अस्हाबिन नार, और बेशक फिर तुम होगे आग के लोगों में से, companions of the fire. So this is, we are learning about human psyche, कि जब इंसान डिस्ट्रेस में होता है तो अपने रब को कॉल करता है, अल्लाह की तरफ टर्न करता है. लेकिन जब अल्लाह उसको रिलीफ दे देते हैं तो वो फिर भूल जाता है कि उसने कितनी ह्यूमिलिटी और कितनी तकलीफ़ में अल्लाह को कॉल किया था. So he forgets and he thinks that his relief came because of such and such reasons. And that is, that is wrong. So we have to be wary, we have to be watchful कि हम अल्लाह से जब दुआ करते हैं तो बाद में
हम याद रखें कि हम पे कितनी मुश्किल आई थी और अल्लाह ने हम पे कितना एहसान किया। नेक्स्ट आयत देखिए नंबर 9। अम्मन हुआ कानितुन, क्या वो जो कि ओबीडियंट है, आना अल्लैले, और वो रात में, साजिदम व काइमन, सजदा करता है और खड़ा रहता है। He is standing, takes a stand at night and prostrates himself at night. यहाँ पे रात खाली फिजिकल रात नहीं है, it refers to the darkness of mind also. कि ऐसा ओबीडियंट इंसान जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अगर उसे कोई रास्ता नहीं भी नज़र आ रहा, कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, वो फिर भी अल्लाह की तरफ सजदा करता है और he keeps taking stand on Allah's ayat even if he doesn't see a way or solution yet. Yahzarul akhirata, and he takes caution of the hereafter, takes heed of the hereafter. He still stays, conscious of himself कि उसने अल्लाह को जवाब देना है बाद में। वयरजू रहमता रब्बिही, और उम्मीद रखता है अपने रब की रहमत से। कुल, कह दीजिए, हल यस्तविल लजीना यालमूना, क्या बराबर हो सकते हैं ऐसे लोग जो जानते हैं, वल लजीना ला यालमून, और ऐसे लोग जो नहीं जानते। आर दोज इक्वल, those who know and those who do not know? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक ये जिक्र है उलुल अलबाब के लिए, फॉर पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों लोग बराबर नहीं हो सकते। एक ऐसा इंसान जो कि डार्कनेस में भी अल्लाह की तरफ रुजू करता है और कांस्टेंट रहता है अपने फेथ के ऊपर, जब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, दैट्स अ टाइम ऑफ टेस्टिंग because you can't see anything, so all he feels is the strength that he has is of belief, of his faith. So उसमें कायम रहना डार्कनेस में उसका टेस्ट होता है। तो ऐसा इंसान और दूसरा इंसान जो नहीं जानता ये सब कुछ, वो बराबर नहीं हो सकते। नंबर 10 देखिए, कुल या इबाद लजीना आमनो, कह दीजिए, ए मेरे सर्वेंट्स, मेरे बंदो, वो लोग जो ईमान लाते हो, अत्तकौ रब्बकुम, तुम गार्ड लो अपने रब से, लिल्लज़ीना अहसनु, वो लोग जो अच्छा काम करते हैं, फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, इस दुनिया में उनके लिए है अच्छाई। So good is the reward for those who do good in this world. व अर्दुल्लाहि वासिया, और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून, बेशक वो पूरा करता है सब्र करने वालों के लिए, अजराहुम, उनका रिवॉर्ड, बग़ैर हिसाब, विदाउट मेजर। सो अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बहुत ज़्यादा बग़ैर हिसाब के रिवॉर्ड देते हैं। कुल, कह दीजिए, इन्नी उमिरतो अन आबुदुल्लाह, बेशक मुझे ऑर्डर किया गया है कि मैं सर्व करूं अल्लाह को, मुखलिसन लाहुद्दीन, खालिसतन, सिंसेरिटी के साथ, उसकी जजमेंट की तरफ, प्योरली टुवर्ड्स अल्लाह's जजमेंट। व उमिरतो, और मुझे ऑर्डर किया गया है, आई एम कमांडेड, लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, कि मैं हो जाऊं सबसे पहले सबमिट करने वालों में से। कुल, कह दीजिए, इन्नी अखाफो, बेशक मुझे खौफ है, इन असैतो रब्बी, कि मैं नाफरमानी करूं अपने रब की, अज़ाबा यौमिन अज़ीम, कि मुझ पर आएगा उस बड़े दिन का अज़ाब। कुलिल्लाहा, कह दीजिए, अल्लाह ही है, आबुदु मुखलिसन, जिसको मैं सर्व करता हूँ, खालिसतन, विद ऑल माई सिंसेरिटी, लाहू दीनी, और उसी की जजमेंट के लिए। So this is what we have to follow. All these from 11 to 14 is what we are required
to follow in the following of the messenger. जैसे अल्लाह ने कहा है कि आप कह दीजिए सारे बंदों से कि this is how they have to behave. They have to sincerely serve Allah and be the first ones to submit and be fearful about the punishment if they would do something wrong. ओके अब आप 7 की 94 देखिए सूरा 7 आयत नंबर 94. वमा अरसलना फी कर्यतिन मिन नबिय्यिन, और जब भी हमने भेजा है किसी बस्ती की तरफ कोई नबी, इल्ला अखजना अहलहा बिल बअसाए, सिवाय इसके कि हमने उसके लोगों को, उसके रहने वालों को के ऊपर कोई सफरिंग भेजी. Whenever we sent a prophet to a town, we took up its people in suffering, वद्दर्राए, और मुश्किल में, and adversity, लअल्लहुम यद्दर्राऊन, ताकि वो humble हो जाएं, they learn humility. So जब अल्लाह ने कोई मैसेज भेजना होता है तो उससे पहले अल्लाह ताला sends some suffering or adversity towards the people. The reason being, जिस तरह हमने पिछली आयतों में भी पढ़ा कि जब इंसान को तकलीफ अफेक्ट करती है तब वो अल्लाह की तरफ टर्न करता है, अदरवाइज वो अल्लाह को भुला बैठा होता है. जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कंफर्टेबली हो रहा होता है, एवरीथिंग इज सो स्मूथ, यू डोंट टर्न टू अल्लाह, आप भूल जाते हैं. तो जब आपको कोई मैसेज आना होता है, कोई आपकी करेक्शन होनी होती है, तो अल्लाह ताला पहले आपकी तरफ कोई तकलीफ़ भेजते हैं ताकि आप हम्बल हो जाएं और अल्लाह की तरफ टर्न करें. Only then you will be sort of paying attention to whatever is happening, why is it happening, and you will introspect and reflect and you will try to make correction. So it is to get your attention and focus. 95 देखिए, सुम्मा बद्दलना मकान सय्यआतिल हसनाता, फिर हम चेंज करते हैं, बदल देते हैं उस सय्यआते, उस सफरिंग को इनटू प्रॉस्पेरिटी, हसना में, अच्छाई में, हत्ता अफौ, यहाँ तक कि उनकी माफ़ी हो जाती है. वकालू, और वो कहते हैं, कद मस्सा आबा अनद दर्राओ, बेशक अफेक्ट किया था हमारे आबाओ अजदाद को भी, एंसेस्टर्स को भी, इसी तरह की सफरिंग ने. बस सर्रा, और आसानी फिर आ गई. फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, और फिर हम उनको अखज़ कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अचानक. वहुम ला यशकुरून, और उन्हें इसका शऊर नहीं होता. दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो जब रिलीफ आ जाती है तो इंसान भूल जाता है सारा कुछ कि मुश्किल क्यों आई थी. सो जो इंसान बिलीव करते हैं वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या गलती थी जिसकी वजह से कोई मुश्किल आई है. हाउ कैन वी इम्प्रूव, हाउ कैन वी चेंज आवरसेल्व्स so that we don't face that difficulty again and we are not tried again in the same manner. So every time you are tried in a certain way, you do reflect what can we do about it and correct ourselves. 10 की 7 देखिए, सूरा 10 आयत नंबर 7. इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिका आना, बेशक वो लोग जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की, हमसे मुलाकात की. वरदू बिल हयात दुनिया, और वो राज़ी हैं इस दुनिया की ज़िंदगी से. बतमअन्नु बिहा, और इत्मीनान में हैं इसके साथ. वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, ये लोग हैं जो हमारी आयतों से गफलत में है. सो अल्लाह से मुलाकात
कि उम्मीद रखने का मतलब क्या है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, हमें हिसाब देना है. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स दैट अल्लाह विल, वी होप, we have we have that belief that we will meet our Lord, and when we meet our Lord we will have to give all, answers about what we have done. So we are accountable and answerable to Allah for every deed of ours. अगर आप ये ख्याल दिल में रख, अपने जहन में हर वक्त रखेंगे, सो इससे गॉड कॉन्शियसनेस होगी ज़्यादा आपकी, और उसमें फिर आप हर वक्त यही कोशिश करेंगे कि अल्लाह की रज़ा जिसमें है वही काम करें. सो जो लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें हिसाब देना है, या कभी उनकी भी पकड़ होगी, या अल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे, तो वो जब भूल जाते हैं तो वो अल्लाह की आयतों से गफलत में हो जाते हैं. एंड देन दे जस्ट थिंक दैट ओनली दिस life, the life of this world should be enjoyed. Life of this world means enjoy now. So later on, पता नहीं कल किसने देखा है, या what's going to happen later on, we don't know. We must have good fun and enjoy and do what we please. So they do what they please, they don't do what Allah will be pleased with. 10 की 15 देखिए, इसी सूरा की आयत नंबर 15. व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिना, और जब तिलावत की जाती हैं उन पर हमारी आयतें क्लियरली. काल अल्लज़ीना, कहते हैं वो लोग, ला यरजूना लिकाअना, जिन्हें उम्मीद नहीं है हमसे मुलाकात की, नाते बिकुरआनिन गैरे, कि ले आइए इस कुरान को में कुछ दूसरा, समथिंग एल्स, हाजा औ बदल हो, is other than this, or change this. So bring us a reading other than this or change this. वो चाहते हैं कि जो अल्लाह की आयतें उन्होंने पढ़ी और समझी, they don't want to believe in that. So they want कि इसमें से कुछ और चीज़ ले आइए, या फिर इसको बदल दें जो आपने हमें पढ़ा है. कुल, कह दीजिए, मा यकूनूली, नहीं है मेरे लिए ये, अन उबद्दिलहु, कि मैं इसको बदल दूं, मिन तिलकाई नफ्सी, बल्कि ये डाला गया है, दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू मी इन माई सोल, मेरी नफ्स में डाला गया है. इन अत्तबेउ, बेशक मैं इसको फॉलो करता हूँ, इल्ला मा यूहा इलैया, सिर्फ उसको जो वही की जाती है मेरी तरफ. इन्नी अखाफो, बेशक मुझे खौफ है, इन असैतो रब्बी, अपने रब की अगर मैं नाफरमानी करूँगा, अजाबा यौमिन अजीम, तो बड़े दिन का अजाब आएगा. So people who don't want to follow want this to be changed, the understanding to be changed, or they say bring something else. So, but आपको जो अल्लाह ताला आपकी तरफ मैसेज भेजें, रिवील करें, we have to follow and understand that and make sure that we follow it later. तो उसके लिए आपको अपनी नफ्स को बदलना पड़ता है. आप कुरान को बदलने के बजाय जो अपनी नफ्स है उसको बदलिए. 13 की 11 देखिए, सूरा 13 आयत नंबर 11. You have to fight against your soul, against your nafs, to change what is already there and overcome the negativity in it. Surah 13, ayat number 11. Lahu mu'akkibatum mim bayni yadayhi, और हर एक के लिए ताक़ुब में है उसके हाथों के दरमियान, उनके सामने, वमिन खल्फिही, और इनके पीछे, यहफ़ज़ूनहु, उनकी हिफाजत के लिए, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के ऑर्डर से. इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, नहीं चेंज करते, गैर करते, अल्लाह विल नेवर चेंज द कंडीशन, जो कुछ किसी कौम की कंडीशन है लोगों की,
हत्ता युगय्यिरू, जब तक कि वो गैर ना कर दें, बदल ना दें, मा बि अनफुसिहिम, जो कुछ उनकी नफ्स में है. So Allah will never change the condition of a people until they change what is within their souls. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, और जब अल्लाह का इरादा होता है किसी कौम के लिए बुरा करने का, उनकी तरफ कोई बुरा भेजने का, फला मरद्दा लहू, फिर कोई नहीं उसको पलटा सकता. वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और नहीं है उनके लिए कि वो उनके उसके सिवा, अल्लाह के सिवा कोई और प्रोटेक्टर. सो अल्लाह ताला आपकी हालत तभी बदलते हैं जब आप अपनी नफ्स के जो अंदर है उसको बदलेंगे. तो आप पक्का इरादा करेंगे चेंज होने का, आप नेक नियति के साथ, इखलास के साथ आप सच्चा वादा करेंगे दिल से और उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो अल्लाह फिर आपके हालात भी बदल देंगे. 9 की 38 और 39 देखिए. सूरा 9 आयत नंबर 38 एंड 39. या अय्युहल लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मा लकुम, क्या है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, इज़ा कीला लकुमुन फिरू, जब कहा जाता है तुमसे कि निकलो, गो फोर्थ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, सा कल तुम इलल अर्दे, सो तुम जम जाते हो ज़मीन के साथ. You cling heavily to the earth. अरादीतुम बिल हयात दुनिया, क्या तुम राज़ी हो दुनिया की ज़िंदगी से, मिनल आखिराते, ओवर द लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर, फमा मताउल हयात दुनिया, फिर इंजॉयमेंट इस दुनिया की ज़िंदगी की, फिल आखिराते, आखिरत के मुकाबले में, इल्ला कलील, बहुत थोड़ी सी है. So why do you cling heavily to the earth when you are asked to go forth in Allah's way? Do you prefer the life of this world, or do you choose over it the life of hereafter? आगे की ज़िंदगी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप निकल पड़ेंगे अल्लाह के रास्ते में. Action, you have to take action. नेक्स्ट आयत देखिए 39. इल्ला तनफिरू, अनलेस यू गो फोर्थ, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो वो पनिशमेंट आए देगा तुम्हें, आपको अजाब आएगा ग्रीविंग पेनल्टी का, डिस्ट्रेसिंग पेनल्टी का. वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और वो बदल देगा आपके साथ दूसरे लोगों को. सो ही विल पुट अदर्स इन योर प्लेस. वला तदुर्रूहु शैआ, और आप कुछ हार्म नहीं कर सकेंगे इन द लीस्ट. वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है. सो अगर आप नहीं निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में, देखिए इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्ट्राइविंग एंड दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. यू हैव टू कीप मूविंग, यू हैव टू कीप मूविंग ऑन. आप जैसे जैसे सीखते हैं आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं और इम्प्रूवमेंट लानी है. और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी जगह अल्लाह दूसरे लोगों को ले आएंगे जो कि अल्लाह को रिस्पॉन्ड करेंगे. और जो निकलेंगे अल्लाह के रास्ते में, निकलने का मतलब सिंपली ये है कि आप जैसे सीख रहे हैं उसको जैसे जैसे हो सके अप्लाई करते जाइए. You have to put it all your learning into action in whatever way you understand and in whatever capacity you have. क्योंकि you don't have, like, it's not just like there is a time limit for everything. और अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको बदल देंगे दूसरे लोगों से.
9 की 41 देखिए, इन फिरू खिफाफम व सिकालन, निकल पड़ो, निकल जाओ हल्के या भारी, वजाहिदु बि अम्वालिकुम, और स्ट्राइव करो तुम्हारे मालों के साथ, व अनफुसिकुम, और तुम्हारी नफ्सों के साथ. सो अम्वाल मीनिंग जो भी आपके पास वेल्थ है, इट कम्स इन टर्म्स ऑफ चैरिटी और वट एवर स्ट्रेंथ्स यू हैव. और आपकी नफ्स मीनिंग आपके अंदर जो कुछ है उसमें आप स्ट्राइव कीजिए, अपने आप में तब्दीली लाइए, कैरेक्टर बिल्डिंग कीजिए, अल्लाह की आयतों पर अमल कीजिए. फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में. ज़ालिकुम खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो. 42 देखिए, लव काना अरदन करीबन, अगर होता कोई करीबी गेन, इन इमीडिएट गेन, फ़ायदा, व सफ़रन, और व सफ़रन कासिदन, और ये सफ़र आसान होता, लत तबाऊ का वलाकिन बादत, तो वो सब इसको फॉलो करते, लेकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का, लेकिन सब आपको फॉलो करते, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये बहुत दूर की है चीज़. सो आपको रिजल्ट्स देर में मिलते हैं. देर इज़ नो इंस्टेंट इमीडिएट गेन दैट यू विल सी. एंड रास्ता भी लंबा है और सफ़र भी मुश्किल है. देर इज़ डिफ़िकल्टी इन दिस जर्नी because you have to fight against your desires. You have to overcome a lot of, that goes on, a lot of your thoughts. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, और वो हल्फ उठाते हैं अल्लाह के साथ, they swear by Allah, लबिस्तताना लखरजना माआकुम, कि अगर हमारे पास कैपेसिटी होती, इस्तात होती, तो हम ज़रूर निकलते आपके साथ. युहलिकूना अनफुसहुम, वो अपनी नफ्सों को खुद हलाक कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर हमारे पास कैपेसिटी होती तो हम ज़रूर निकलते. एंड दे स्वेयर बाय अल्लाह विद दैट. वल्लाहु यालम, और अल्लाह को इल्म है, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो झूठे हैं. सो जो लोग नहीं निकलते हैं और एक्सक्यूज़ेस बना लेते हैं और समझते हैं कि उनसे नहीं हो सकता है, दे शुड रिफ्लेक्ट अगेन एंड दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू सी वेयर एवर दे कैन मैनेज. जहाँ से भी हो सके कोई अपॉर्चुनिटी उनके साथ पास आए अल्लाह की तरफ से, तो उसको इवन स्मॉल स्टेप्स, वन स्टेप फॉरवर्ड इज़ बेटर देन नो स्टेप. सो जितनी आपके पास कैपेसिटी हो, हिम्मत हो, ज़रूर कॉन्शियसली एफर्ट कीजिए. एंड में दुआ देख लीजिए, सूरा 27 आयत नंबर 19. सूरा 27 आयत नंबर 19. दिस इज़ अ दुआ कि अल्लाह ताला हमें उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए. सेकेंड लाइन से पढ़िएगा. रब्बे औज़ैनी, ए हमारे रब, मुझे अता कर दीजिए, अन अशकुरा नेमतकल्लती, कि मैं शुक्र करूं आपकी नेमत का, अल्लती अनअमता अलैया, वो जो आपने मुझ पर इनाम की, व अला वालिदैया, और ऊपर मेरे वालिदैन के, व अन आमला स्वालिहन, और ये कि मैं अपने अमाल की इस्लाह करूं, करेक्शन करूं, तरदाहु, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी रज़ा के मुताबिक, व अदखिलनी, और मुझे दाखिल कर दीजिए, बिरहमतिका, आप अपनी रहमत से, फ़ी इबादिका स्वालिहीन, अपने बंदों के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ जो इस्लाह करने वाले हैं. सो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अपनी नफ्स के जो भी डिज़ायर्स हैं, शैतान के जो भी अटैक्स हैं, उनके अगेंस्ट फ़ाइट करें और नेक रास्ते की तरफ सस्टेनेबल तरीके से
बढ़ते जाएं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला will help us and guide us and we keep praying to Allah for that.